Assalamu alaikum, welcome guys. Now we are going to start the third part of the video that is related with the passive voice. In my first video, we talked about the different methods of the passive voice, and we talked about the passive voice of the indefinite tenses. Then in the second part, we talked about the passive voice of the continuous tenses. Now that is the third part, and now we are talking about the passive voice of the perfect tenses. So for that complete understanding, first of all, we'll have to understand that present in the perfect tense takes the helping verb has, have, and it is changed into has been and have been. And in the past perfect tense, we see the helping verb is a had, and it is changed into had been. And in the future perfect, the helping verbs are will have, shall have, and in the passive voice, they will be changed into will have been and shall have been. So these are the key points of the related to tenses, the perfect tenses. Now, the idea is that we like to repeat the same idea again, that always we try to we always use the third form in the every type of the passive voice. And the thing is that the other methods are the same, subject is changed into object and object is changed into subject, and we use the third form, and then there is a change of the passive voice. So that was the complete idea. इन सिंपल वर्ड्स आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि हमारा जो परफेक्ट टेंसेज है, पहली वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट इंडेफिनिट टेंसेज डिस्कस किए थे, फिर दूसरे पार्ट की वीडियो में हमने कंटिन्यूस किए थे, और इस थर्ड पार्ट वीडियो पैसिव वॉइस रिलेटेड हमने परफेक्ट टेंसेज जो हैं वो डिस्कस करने हैं. तो सिंपल वर्ड्स में स्टूडेंट्स डिस्कस करूँगा ताकि हर किस्म का स्टूडेंट जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर सके, स्कूल लेवल का, कॉलेज लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल का, हर तरह का स्टूडेंट जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर सके और इसको समझ सके. तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसका बेसिकली सिंपल हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैज़ और हैव होता है. ठीक हो गया. और जब हम इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो वो चेंज हो रहेगा हैज़ बिन और हैव बिन में. और इसी तरह जो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हैड होता है, और पैसिव वॉइस बनाते हुए इट विल बी चेंज्ड इनटू हैड बिन. इसी तरह हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल हैव और शैल हैव, और इसको हम चेंज करेंगे विल हैव बिन और शैल हैव बिन में. तो ये था सिंपल आइडिया, और वही बाकी आइडियाज़ वही सेम है कि थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और सब्जेक्ट जो होता है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट का रोल जो है वो सब्जेक्ट में दे देंगे. तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द कंप्लीट एग्जांपल्स, द 3 एग्जांपल्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस. इन द प्रेजेंट टेंस वी सी कि जो हमारा जो परफेक्ट टेंस बनता है प्रेजेंट टेंस में वो बनता है ही हैज़ प्लेड फुटबॉल. वो फुटबॉल खेल चुका है. ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुका है. अब हम देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंपल हैज़ है. अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के तौर पे चला जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा. और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस चेंज करते हुए हम इस तरह कर लेंगे, चूंकि हमने ये पहले पढ़ा है कि हैज़ हैव के साथ बिन लग जाना है, तो इसी तरह ये हेल्पिंग वर्ब ये चेंज हो जाएगा और ये बनेगा फुटबॉल हैज़ बिन प्लेड बाई हिम. फुटबॉल हैज़ बिन प्लेड बाई हिम. अब अगर हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की एग्जांपल डिस्कस करें तो हम बहुत अच्छे तरीके से इस आइडिया को डिस्कस कर भी चुके हैं और पहले भी जानते हैं. बड़ा कॉमन रूल मैं आपको बता चुका हूँ, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. मुख्तलिफ टीचर्स जो हैं वो हर टेंसेस के अलग अलग नेगेटिव इंट्रोगेटिव मेथड बता रहे होते हैं, और इस तरीके से ये टॉपिक जो है वो जो बहुत ही सिंपल सा है इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं. अब इतने से मासूम से स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे इतने बड़े आइडियाज़ को याद रखें? दे आर नॉट द कंप्यूटर्स. तो हम लोग क्यों स्मार्ट वर्क करें? स्मार्ट वर्क का तरीका यही है कि हम टू दी पॉइंट बातें याद रखें. और नेगेटिव बताने का मैं ऑलरेडी तरीका बता चुका हूं कि टेंस कोई भी हो या पैसिव वॉइस कोई भी हो, जब उनका हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जब हम नॉट लगाते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है. ठीक है. और इंट्रोगेटिव बनाते हुए हमने उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के स्टार्ट में लगा देना तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है. यू कैन टेक द एग्जांपल ही हैज़ नॉट प्लेड फुटबॉल. अब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है. हैज़ के बाद देख लें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और इसके बाद नॉट लगा हुआ है, और वही वाली बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है. अब हम जब इसको पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो ये बनेगा फुटबॉल. अब हैज़ की बजाय क्या यूज़ होना है?
सब जानते हैं हैज़ की बजाय अब हैज़ बिन यूज़ होना है, लेकिन नॉट का भी तो यूज़ करना है ना हमने, ठीक है, नेगेटिव बनाते हुए। तो स्टूडेंट्स एक बात बहुत अच्छी तरह याद रखनी है, बहुत की पॉइंट है ये स्टूडेंट्स के, बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि ऐसे नॉट नहीं लगाना कि कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैज़ बिन नॉट नहीं करना, जिस तरह ये हैज़ बिन नॉट नहीं करना। एक्चुअली वी आर कंसर्न विद द मेन वर्ड ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, और वो है हमारे पास हैज़। तो नॉट लगाते हुए हमने हैज़ के बाद नॉट लगाना है, और ये बनेगा फुटबॉल हैज़ नॉट बिन प्लेड बाय हिम। इज इट क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन of the interrogative sentence. How we will do that? अब ये देखिए, दैट इज़ अ सिंपल के हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा दिया, ये बन जाएगा ये जो हैज़ पहले बात सब्जेक्ट के बाद आया था, अब हमने स्टार्ट में लगा दिया, ये बन जाएगा हैज़ ही प्लेड फुटबॉल, हैज़ ही प्लेड फुटबॉल। अब हम जब ये बात करेंगे क्या वो फुटबॉल खेल चुका है, तो वही वाली बात, हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ है उसको स्टार्ट में लगा देंगे और ये बन जाएगा हैज़ फुटबॉल। अब ये जो बिन है, जो पैसिव वॉइस बनाते हुए ऐड होना था, इसने कहाँ यूज़ करना है, होना है सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा और ये बन जाएगा हैज़ फुटबॉल बिन प्लेड बाय हिम। इज इट क्लियर? सो दैट इज द थिंग। नाउ वी टॉक अबाउट द पास्ट टेंसेस। अब पास्ट टेंसेस का हमें जानते हैं कि ये मैं पहले ही आपके सामने मेन आइडिया में लिखा हुआ है कि पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हैड होता है, और जब हैड जो होता है इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वो हैड बिन बन जाता है। बाकी फॉर्म तो हमेशा थर्ड लगनी है, ये आपको पता है, बाकी तमाम कॉन्सेप्ट हम पहले क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ ये बन जाएगा, अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो बन जाएगा ही हैड प्लेड फुटबॉल। जब हम ये बात करेंगे ही हैड प्लेड फुटबॉल, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आया हमारे पास हैड, और हैड ने किसने चेंज में होना है, हैड बिन में, और ये बन जाएगा फुटबॉल हैड बिन प्लेड बाय हिम, फुटबॉल हैड बिन प्लेड बाय हिम। और उसके बाद हम जब बनाएंगे नेगेटिव बनाएंगे, जो मैंने एग्जांपल्स लिखी नहीं है क्योंकि प्रेजेंट की बना चुकी हैं तो इसकी लिखी नहीं, जस्ट मैं रीड आउट कर देता हूँ। नेगेटिव बन जाएगा तो इस तरह बन जाएगा कि ही हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, और इसका नेगेटिव पैसिव वॉइस बनाते हुए हम कहेंगे फुटबॉल हैड नॉट बिन प्लेड बाय हिम। इंट्रोगेटिव बनाते हुए क्या करेंगे, हैड ही प्लेड फुटबॉल, हैड ही प्लेड फुटबॉल, और जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो पैसिव वॉइस में वो बन जाएगा हैड फुटबॉल बिन प्लेड बाय हिम, हैड फुटबॉल बिन प्लेड बाय हिम। तो इस तरीके से हम लोग पास्ट की बात कर सकते हैं। अब हम अगर फ्यूचर की बात करें तो हम फ्यूचर में देखते हैं कि ये देख लें, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब जो है वो मैं पहले ये बता चुका हूँ, ठीक है जी। और ये फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब सिंपल टेंस में जो एक्टिव टेंस में यूज होता है वो विल हैव और शैल हैव यूज होते हैं, और थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। जस्ट लाइक दैट एग्जांपल, ये देखिए एग्जांपल आपके सामने है, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, ही विल हैव, और विल हैव जो है हमारा एक्टिव वॉइस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो साथ बिन की एडिशन हो जानी है, विल हैव बिन, शैल हैव बिन। तो ये बनेगा फुटबॉल विल हैव बिन प्लेड बाय हिम। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, विल, मेन वर्ड देखें, विल हैव के सिर्फ मेन वर्ड तो विल है ना, तो विल के बाद नॉट लगाना है, ना कि हैव के बाद लगाना है। ये गलती कभी नहीं करनी। दोबारा मैं बोलता हूं कि जब वो स्टूडेंट, जब आप माइंड में ये कॉन्सेप्ट रखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो मोस्टली स्टूडेंट गलती से क्या करते हैं कि विल हैव पूरा लगा के बाद में नॉट लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, जो मेन वर्ड जो होता है हेल्पिंग वर्ब का उसको हम कंसीडर करेंगे, और ये बन जाएगा ही विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। और पैसिव वॉइस बनाते हुए हम इसको इस तरह बना देंगे कि फुटबॉल विल नॉट हैव बिन प्लेड बाय हिम। इंट्रोगेटिव बनाते हुए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाते हुए स्टूडेंट्स हम ये करेंगे विल ही हैव प्लेड फुटबॉल, विल को स्टार्ट में लगा दिया, बस सिंपल। और इसी तरह जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बन जाएगा विल फुटबॉल हैव बीन प्लेड बाय हिम। स्टूडेंट्स एक की पॉइंट तमाम टेंसेस का वो जरा सुन ले ध्यान से, जिसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं बनेगी और हमेशा हमेशा इंशाल्लाह ये आपके माइंड में ये आइडिया घुस जाएगा। और वो क्या है कि आप अगर इन हेल्पिंग वर्ब्स पर गौर करें तो ये परफेक्ट के हैं, ठीक है, परफेक्ट टेंसेस के हैं। प्रेजेंट का हैज हैव, पास्ट का हैड, और फ्यूचर का विल हैव और शैल हैव। तो जब हम इनके पैसिव वॉइस बनाते हैं ना तो यही हेल्पिंग वर्ब रहते हैं, सिर्फ साथ बिन की एडिशन हो जाती है। ठीक होगी बात।
ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। और इस तरीके से हम इनको नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं और इस तरीके से हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज द third part of my video, which is related with the passive voice and active voice. And I think that we need only one part for the discussion of the more and extra methods of related to passive voice. So for that purpose, that is really very important. So please don't forget to subscribe my channel and even push the bell, click the bell icon button, so that you may be able to receive the next video. It doesn't matter that of which class you are the students, whether you are the students of IELTS, whether students of the spoken language, whether students of the college, whether student of the CSS, whatever the class you are completing, that is the need of the time, that is the need of the grammar course, that you should subscribe it, so that इफ़ यू विल क्लियर ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, ये अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे तो आप यकीन करें मेरी इस बात पे, आपकी राइटिंग, आपकी स्पीकिंग परफेक्ट हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा, ये स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहेंगे। सो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।